और क्या सोचा था उन्होंने कि तुम मेरे छोटे से मकान में कैसे रह लोगी? उनके पास इतनी दौलत है, वो तो तुम्हें अपना घर लेके दे सकती है, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए। मुझे शर्मिंदगी होती है, तुम्हें इस हाल में रखा हुआ है मैंने। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम्हें कैसे दूं मैं सारी आसाइशें। वालिदैन तो पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी बेटियों के लिए, और तुम तो अपनी मामा की इकलौती बेटी, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये छोटी मोटी चीजें तो सब वालिदैन अपनी बेटियों को रुखसती के वक्त देते ही है ना। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी मामा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, उन्हें तो बस अपनी दौलत से ही प्यार है शायद। अब मुझे देख लो, मैंने अभी तक अपनी बहनों की शादियां क्यों नहीं की? सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी तक मेरे पास उनको जहेज में देने के लिए कोई सामान ही नहीं, ताकि उनके ससुराल में उनकी इज्जत हो, उन्हें किसी की बात न सुननी पड़े। मुझे तुम्हारी दौलत से, इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है, मैं तो तुम्हारी सहूलत के लिए कह रहा हूं ये सब। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। कब तक इस तरह जाके रातें गुजारती रहोगी? तुम्हारी मामा इतनी दौलत का क्या करेंगी जो उनकी इकलौती बेटी के काम ही ना है? हीरा, सो जाओ ना, कब तक जागती रहो? औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा है। हीरा के आने के बाद से कैसे हमारी जिंदगी में खुशियां खुशियां भरी हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी मुकम्मल होगी। सही कह रहे हैं, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी को ना दुनिया की हर खुशी, किसी किस्म की कमी ना हो उसकी जिंदगी में, हर आसाइश उससे दूं, उसके लिए एक आलीशान महल बनाऊं, मैं बिल्कुल शहजादियों की तरह रखूं उसे। इतना कुछ सोच रखा है आपने, तो फिर ये भी बता दें कि उसका शहजादा कैसा होना चाहिए। जो सबसे अच्छा होगा, जो मेरी बेटी को बिल्कुल वैसी खुशियां देगा जैसे मैं देता। तुमने क्या सोचा उस शहजादे के बारे में? मुझसे पूछे तो बिल्कुल आप जैसा। मैं तुम्हें शहजादा लगता हूँ? बहुत तेज होता हूँ, सीरियस। आसिम, मैं आपकी शहजादी का उस तरह ख्याल नहीं रख सकी जैसे आप रखना चाहते थे, और ना ही मैं उसके लिए आप जैसा शहजादा ढूंढ सकी।